सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास थर्ड की इंग्लिश का यूनिट 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द बैलून मैन। ये बहुत लवली और ब्यूटीफुल पोएम है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि क्या कभी आपकी मार्केट में भी कोई बैलून बेचने वाला, गुब्बारे वाला आया है? आज हम इस पोएम में यही देखेंगे कि गुब्बारे वाला क्या क्या लाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गुब्बारे वाला जो है वो बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ लाता है, हैप्पीनेस लाता है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। तो इस पोएम में क्या है वो देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे उसके वर्ड मीनिंग। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, मार्केट स्क्वायर का मतलब होता है बाज़ार का चौक जहाँ पर मेन मार्केट लगती है, कार्ट मतलब होता है ठेला, शाइनिंग मतलब होता है चमकना, स्ट्रिंग मतलब होता है धागा, टाइड मतलब होता है बांधना, परहैप्स मतलब होता है शायद, सेलिंग मतलब होता है ऊंचे आसमान में उड़ना, प्रिटी मतलब होता है सुंदर। अब हम इस पोएम को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द बैलून मैन। तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? गुब्बारे वाले के बारे में, जो गुब्बारे बेचता है। अब यहाँ पर लिखा है ही ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड बैलून्स अ लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ही ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज, वो हमेशा मार्केट के दिनों में ही आता है। उसके हाथ में बहुत सारे बैलून्स होते हैं और वो बैलून्स का जो गुच्छा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सुंदर दिख रहा होता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टे, तो वो कहाँ जाके खड़ा होता है? जो मार्केट का चौक होता है जहाँ पर मेन बाज़ार लगता है, वो वहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और कभी भी उसके चेहरे से ऐसा लगता ही नहीं है कि उसको भूख लगी है या वो खाने के बारे में सोच रहा है। उसके चेहरे पर तो सिर्फ और सिर्फ एक स्माइल होती है। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड वेन इट इज़ अ सनी डे द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बैलून्स हैं वो रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन कलर के होते हैं और जब सूरज चमकता है, जब सनी डे होता है, तो आपको बहुत दूर से ही वो चमकते हुए दिख जाएंगे। ऑल दो बीच में बहुत सारे ठेले आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे बैलून्स हैं वो दूर से ही चमक जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि उस दूरी पे बैलून्स बेचने वाला खड़ा हुआ है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, एंड इफ देयर इज़ अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ बैलून्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, उनको बांध दिया जाता है धागों के साथ। उसी के साथ साथ अगर कभी बहुत तेज़ हवा चल रही है तो जो बैलून्स हैं वो आपस में टकराते हैं और बहुत ही प्रिटी दिखते हैं। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। सो यहाँ पर बताया रखा है कि शायद एक दिन ऐसा आए कि वो क्या करे, वो उन सभी बैलून्स को ऊंचे आसमान में खुला छोड़ दे और हम नीचे से खड़े होके उन सभी बैलून्स को ऊपर उड़ता हुआ देखें, जो कि दृश्य जो होगा जब हम उसे देख रहे होंगे वो बहुत ही सुंदर दिख रहा होगा, बहुत ही प्रिटी दृश्य होगा। सो यहाँ पर ये जो एक पोएम है ये एक बैलून बेचने वाले और बच्चों के चेहरे पे स्माइल लाने वाले के ऊपर है। सो यहाँ पर हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। इस पोएम में ये कहा जा रहा है कि मार्केट डेज में जो एक बैलून वाला है वो आता है और उसके हाथ में बहुत ही सुंदर सुंदर बैलून्स का गुच्छा होता है। वो मार्केट के बीच बाज़ार में खड़ा हो जाता है और वहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बैलून्स बेचने में ध्यान लगाता है और वो खाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। उसके हाथ में अलग अलग रंग बिरंगे बैलून्स होते हैं, रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड बीच में चाहे कितने भी लोग आ जाए, कितने भी ठेले आ जाए, लेकिन उसके जो बैलून्स हैं वो दूर से ही चमक जाते हैं। कुछ बैलून्स उसके छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, वो उन्हें धागे से बांध देता है। चाहे कितनी भी तेज हवा चले लेकिन उसके जो बैलून्स हैं वो वहीं रहते हैं, आपस में टकराते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन उसका मन करे और वो अपने धागों को रिलीज़ करके सभी बैलून्स को आसमान में उड़ा दे।
और हम सब जने वो नीचे से खड़े होके उन सब चीज़ों को देख रहे हों। कितना ब्यूटीफुल वो दृश्य होगा। सो ये थी बैलून मैन के ऊपर एक पोएम। इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। बंच, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, गुच्छा। स्क्वायर मतलब इस तरीके से एक मार्केट जहाँ पर बीच में लोग खड़े होकर अपना सामान बेचते हैं। सनी मतलब होता है बहुत चमकीला, ठीक है। तो सनी डे हम बोलते हैं ना, बहुत जिस दिन बहुत ज़्यादा धूप निकल रही होती है। टग मतलब होता है टकराना, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड? तो बैलून मैन कहाँ पर स्टैंड करता था? सो बैलून मैन जो है वो मार्केट स्क्वायर के बीच में स्टैंड करता था। जो मार्केट का चौराहा होता है जहाँ पर मेन मार्केट लगती है, वहाँ पर वो खड़ा होता था। What happened to the balloons where there is a wind? जिस दिन बहुत ज़्यादा हवा चल रही है उस दिन बैलून्स के साथ क्या होगा? तो बैलून्स जो हैं वो टगिंग स्टार्ट कर देंगे। सो बैलून स्टार्ट्स टगिंग। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। What does the child like to see the balloon man to do? सो यहाँ पर बच्चा क्या चाहता है बैलून मैन क्या करे? बच्चा चाहता है कि जितने भी बैलून्स हैं उन्हें हवा में उड़ा दिया जाए और वो बहुत ऊपर तक उड़ जाए। सो इसका आंसर होगा लेट द बैलून गो सेलिंग हाई इन द स्काई। सो गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो। थैंक यू गाइज।